नमस्कार दोस्तों, डिजिटल वेंचर में मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन आप बिहार में कैसे कर सकते हैं। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन बिहार में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का दुकान है, कोई किराना का दुकान है या कोई ट्रेवल एजेंसी है या कोई आप बार्बर शॉप चला रहे हो या आप होटल और रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो वैसे केस में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट बिहार में अनिवार्य है। पहले इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल थी ऑफलाइन में, लेकिन अब इसे बहुत आसान कर दिया गया है। आप serviceonline.bihar.gov.in ये साइट मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। इस साइट को आप लॉगिन करेंगे तो पहले आप इसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ से बिहार में सर्विस पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लिए। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन का बटन दिख रहा होगा, इसे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए लॉगिन के लिए आगे बढ़े लिखा जा रहा है। इसको क्लिक करने पर अगर आपके पास इससे रिलेटेड आपने यूजर आईडी पासवर्ड नहीं क्रिएट किया है, ये है न्यू यूजर साइन अप, आप इसे क्लिक करेंगे। जहां जन परिचय का ये साइट जो खुलता है, इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी करेंगे और उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एक यूजर आईडी आप क्रिएट कर लेंगे और उसका एक पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आई एक्सेप्ट करके रजिस्टर करेंगे। मोबाइल पर ओटीपी जाएगा और ये आपका यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और क्रिएट होने के बाद आप उस पोजीशन पे वापस आएंगे और यहाँ आप यूजर नेम या मोबाइल नंबर किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर दोस्तों आप देखिए सर्विस प्लस की ये साइट खुल गई है और ये सर्विस प्लस की साइट खुलने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ये बहुत सारी सर्विसेज है, जिसको आप अप्लाई फॉर सर्विसेज में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर व्यू ऑल सर्विसेज ये खुल रहा है। इसमें आप देखिए बिहार सरकार के सर्विस प्लस साइट से रिलेटेड बहुत सारी जो है सर्विसेज हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जो पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के बहुत सारी पेजेस हैं। तो हमें यहाँ करना है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और शॉप लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पर खुल गया है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से रिलेटेड यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड फॉर्म नंबर 4, रूल 4 जिसे कहते हैं। अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन कर रखा है और उसमें आप कोई अमेंडमेंट चाहते हैं तो आप ये फर्स्ट वाले को क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है जिसका डिजिटल कॉपी आप चाहते हैं तो ये सेकंड वाले को क्लिक करेंगे। आपके पास ऑलरेडी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन है और आप उसे बंद करना चाहते हैं तो ये फोर्थ वाले को क्लिक करेंगे। और नए रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग रूल 3 यानी कि तीसरे नंबर को क्लिक करेंगे। यहाँ इस रजिस्ट्रेशन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना जो दी गई है, इसे हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए कि ये चीज़ें जो है हमारे रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या दिशा निर्देश है, जिसे उपयोग निर्देश कहा जा रहा है, इसे पढ़ा जाए। और आवश्यक दस्तावेज भी लिखा जा रहा है कि आवश्यक दस्तावेज में क्या क्या होना चाहिए, वो चीज़ भी लिखा जा रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। हम यहाँ आपको एक रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन दिखाएंगे कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे। इससे पहले इस महत्वपूर्ण निर्देश को क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद अब हम इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफिस नेम सेलेक्ट करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको करना है।
तो हमारा डिस्ट्रिक्ट नालंदा है, तो मैं नालंदा सेलेक्ट करूंगा। नालंदा में नालंदा 1 और नालंदा 2 आता है अनुमंडल के आधार पे। मैं यहाँ पर नालंदा 2 सेलेक्ट करूंगा और सब डिवीज़न अपना सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट जो जीएसटी पे आपका लिखा हुआ है या आपके पास पहले से कोई डॉक्यूमेंट है तो उस अनुसार आप जो ट्रेड नेम है उस अनुसार नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट भरेंगे। दोस्तों देखिए, ये हमने सारा फॉर्म फिलअप कर दिया है और जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लिया, सब डिवीज़न सेलेक्ट कर लिया, एस्टेब्लिशमेंट का नेम यानी जो आपका फर्म है, आपकी यूनिट है, आपका कोई भी शॉप है, आपका दुकान है, रेस्टोरेंट है, उसका नाम जो आपका रजिस्टर्ड नाम है वो आप डाल दीजिए, उसका फुल एड्रेस डाल दीजिए। टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में मैंने रेसिडेंशियल होटल सेलेक्ट करा है। आपके केस में आपका शॉप है, रेस्टोरेंट है, रेसिडेंशियल है, थिएटर है या कोई अदर अगर है तो आप अदर लिख करके अदर आप लिख करेंगे तो अदर का एक अलग ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आप स्पेसिफाई कर दीजिए कि ये अदर्स में आपका किस प्रकार का ये दुकान है, तो आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ जो लोकेशन आप देंगे इसमें वार्ड नंबर आपको ज़रूरी है। आपका अगर नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत में कहीं भी है तो आप वार्ड नंबर, या ग्राम पंचायत में है तो आप ग्राम पंचायत का भी नाम लिख सकते हैं। पुलिस स्टेशन भी दें और उसके बाद अपना एड्रेस कंप्लीट करें, पिन कोड दें और उसके बाद ये एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ ओपनिंग डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी वाली ओपनिंग डेट आप दे सकते हैं, अदरवाइज जो भी आपकी ओपनिंग डेट है आप 6 महीना के अंदर का ओपनिंग डेट आप दे सकते हैं। और आपका अगर ये बिहार सेल टैक्स के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो आप यस करें, अन्यथा नो करें। अगर आप यस करेंगे तो वैसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा, नो करेंगे तो वो चला जाएगा, डेट भी डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है कि आपकी ये प्रोप्राइटरशिप यानी फर्म है या प्राइवेट एंटिटी है या कुछ अदर है, तो मैं यहाँ प्राइवेट एंटिटी सेलेक्ट करता हूँ चूँकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसके बाद नंबर ऑफ पर्सन जो आपके यहाँ काम कर रहे हो आज के डेट में, वो नंबर ऑफ पर्सन का डिटेल्स आपको डालना है कि जिससे कि आपका ये पता चले कि ये कितने एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों थोड़ा ध्यान देने का चीज़ ये है कि अगर आपके पास 10 एम्प्लॉय या 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन अगर 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा होने पर आप पीएफ और ईएसआई के भी आप इंटाइटल हो सकते हैं, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। आप अगर 10 से कम होते हैं तो वैसे केस में पीएफ ईएसआई आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैं यहाँ 8 एम्प्लॉय डालता हूँ। मेरे यहाँ कोई यंग पर्सन मेल या फीमेल नहीं है, सारे एडल्ट हैं। चिल्ड्रेन हमारे यहाँ कोई काम नहीं करते हैं। इससे रिलेटेड एक डिक्लेरेशन भी आगे चल के आपको देना होगा। एम्प्लॉयर की फैमिली से भी कोई मेरे यहाँ काम नहीं करता है। और इसमें जो फ़ी कैलकुलेट उन्होंने किया है वो 5 रुपया प्रति पर्सन के हिसाब से 8 गुने 5 यानी 40 रुपया का फाइनल फ़ी है। जब ये फॉर्म फाइनली सबमिट होगा तब हमें इस फ़ी को डिपॉजिट करना होगा। इसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर्स ऑफ पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन एस्टेब्लिशमेंट एज एम्प्लॉयर। तो यहाँ आप अगर आपका कोई मैनेजर है तो आप मैनेजर का डिटेल डाल सकते हैं या मालिक का ही डिटेल यहाँ भी डालिए। मालिक का उसके नीचे एम्प्लॉयर डिटेल्स भी खोजता है, वहाँ पर भी आप मालिक का डिटेल डाल सकते हैं। आप दोनों कर सकते हैं। अगर छोटी यूनिट है तो मालिक और मैनेजर दोनों एक ही होता है, आप दोनों जगह एक ही डालिए। अलग अलग आपको डालना है आप अलग अलग डाल सकते हैं, कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। दोस्तों यहाँ पर लिख रहा है कि आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा और इनके टर्म्स एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ आई एग्री का बटन आप चेक कर दें और चेक करने के बाद आपका जो ऑफिस है वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया उस अनुसार। अब यहाँ पर कैप्चा जो एंट्री है ये वर्ड वेरिफिकेशन है, इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिए और रिफ्रेश करके आप इसमें भर के सबमिट बटन क्लिक कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों सबमिट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ लिख रहा है एप्लीकेशन नॉट येट सबमिटेड।
यानी ये एप्लीकेशन अभी भी सबमिट नहीं हुआ है। सबसे पहले तो आपने जो भी चीज़ें भरी हैं आप उसको एक बार थॉरोली चेक कर लें कि आपके द्वारा भरा हुआ कोई चीज़ गलत तो नहीं डला हुआ है, जिसे आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं बैक बटन दबाकर। और अगर सब कुछ आपका सही डला हुआ है तो वैसे केस में आप यहाँ पर अटैच एनेक्स्चर कर नेक्स्ट पेज में आप आगे जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने ये जो अभी फॉर्म सबमिट करा है इससे रिलेटेड आपको कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैचमेंट में लगाना होता है। तो आपको ये जो रेड स्ट्रिक किया हुआ है यानी ये मैंडेटरी कॉलम है, तो जो मैंडेटरी कॉलम है आप उसे ही सबमिट करें और जो मैंडेटरी नहीं है उसको छोड़ दें। तो आप यहाँ पर एक एक कर इन चीज़ों को PDF फाइल बनाकर रखें दोस्तों, और उसके बाद आप इसे एक एक कर यहाँ पर सबमिट कर दें। मैंने यहाँ बना रखा है तो मैं एक एक कर यहाँ पर सबमिट करता हूँ। दोस्तों अटैच इनक्लोजर्स में मैंने यहाँ जो जितने भी अटैचमेंट मैंडेटरी के रूप में मांगे जा रहे हैं उसे मैंने अटैच किया है PDF बनाकर। आप JPG भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फाइल का साइज 1 MB से कम ही होना चाहिए। तो फोटो ID कार्ड ऑफ एम्प्लॉयर में आधार कार्ड की कॉपी अटैच कर दी गई है। एफिडेविट रिगार्डिंग नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर का ये एक ऑप्शन है, ये मैंडेटरी नहीं है, इसे मैंने छोड़ दिया है। म्यूनसिपल रिसिप्ट या रेंट एग्रीमेंट मांगा जा रहा है। आपके पास अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो म्यूनसिपल रिसिप्ट आप दे सकते हैं, अदरवाइज रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, जिसको भी अटैच कर दिया जाएगा। उसके बाद जो मैंडेटरी कॉलम यहाँ पर है वो है यहाँ पर डिक्लेरेशन रिगार्डिंग नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट प्रायर टू रजिस्ट्रेशन। तो इसका भी एक डिक्लेरेशन लेटर हेड पे प्रिंट कर और हमने यहाँ अटैच कर दिया है। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार का कोई फॉर्मेट चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें, मैं अटैचमेंट कर आपको भेज दूंगा अगर आप मेल ID पे रिक्वेस्ट भेजते हैं तो। उसके बाद जो मैंडेटरी कॉलम है ये फोटोग्राफ ऑफ द साइन बोर्ड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शॉप। इसमें है कि जो भी आपकी दुकान या आपका एस्टेब्लिशमेंट, आपकी कोई यूनिट है, आपकी कोई एंटिटी है, तो आप उसके जो आपने साइन बोर्ड लगा रखा है उसकी एक फ़ोटो आप यहाँ पर अटैचमेंट में लगा देंगे। यहाँ पर सिग्नेचर विद डेजिग्नेशन, यानी मतलब जो एम्प्लॉयर हैं उनको अपने, अगर डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर के नाम के साथ उनका सिग्नेचर उनके लेटर हेड पे सेल्फ अटेस्टेड, वो भी आप भेज सकते हैं। इसमें डाले हुए सारे अटैचमेंट का अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आप मुझे मेल करें, मैं आपको अटैचमेंट में भेज दूंगा। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट का भी एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर हेड पे चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और एक एडिशनल अटैचमेंट हमने लगाया है नो लीगल प्रोसीडिंग्स का, कि इस संस्था पर और इसके डायरेक्टर पर किसी प्रकार की कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है। इन सारे चीज़ों को लगाने के बाद मैं सेव एनेक्स्चर का बटन क्लिक करूंगा। दोस्तों कई बार आप फॉर्म भरते भरते इसमें डिले हो जाने के कारण ये लॉग आउट हो जाता है, तो आप इससे चिंतित नहीं होंगे और फिर से लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे। सारी प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही कर फिर से इसे लॉगिन कर लेंगे। देखिए हमने फिर से लॉगिन कर लिया है और मुझे कोई OTP वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन को हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। दोस्तों देखिए इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में हमने जो फॉर्म भर रखा था वो सारा भी यहाँ पर रखा हुआ है, यही इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है। यहाँ पर ये पेंसिल वाले बटन को हम क्लिक करेंगे। अब ये बिल्कुल शुरुआत में जैसे खुला था उसी प्रकार से दोबारा से खुला है, जिसमें इनके उपयोगी निर्देश और आवश्यक दस्तावेज का डिटेल्स है, जिसे क्लोज कर और हम देखेंगे कि हमारे द्वारा भरा हुआ सारा चीज एज इट इज यहाँ पर आ गया है। अगर कोई नहीं आया है तो उसे हम लोग चेक कर लेंगे, लेकिन मुझे सब कुछ यहाँ पर भरा हुआ दिख रहा है। मैं आई एग्री बटन को क्लिक करूँगा और वर्ड वेरिफिकेशन को डालकर आगे बढ़ जाऊँगा। अब देखिए दोस्तों बिल्कुल सेकंड पेज भी वैसे ही आ गया। इसको कुछ नहीं करते हुए अटैच एनेक्स्चर को क्लिक करेंगे।
अब यहाँ अटैचमेंट फिर से लगाना पड़ेगा। कई बार अटैचमेंट भी ड्राफ्ट में ले लेता है, लेकिन यहाँ नहीं लिया है तो हम लोग फिर से अटैचमेंट लगाएंगे। सब कुछ भर के यहाँ सेव एंड एक्सचर पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर एक ऑप्शन फिर से आ रहा है कि आप अपनी चीज़ों को दोबारा से देखकर और इसे कंफर्म करें, ताकि अगर कोई गलती हो तो आप इसमें सुधार अभी भी करने का आपके पास ऑप्शन है, आप सुधार सकते हैं। और अगर सब कुछ ठीक लग रहा है तो आप मेक पेमेंट पे क्लिक कर आप ऑनलाइन पेमेंट इसे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ जब आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक चीज़ यहाँ बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, जहाँ इसमें लिखा हुआ है पीरियड ऑफ ईयर, तो आप इसको बहुत गौर से भरेंगे क्योंकि यहाँ अक्सर गलतियाँ हो जाती है। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो करेंट पीरियड चल रहा है ये ईयर आप भर देंगे और इसमें शुरुआत का ये है और यहाँ से यहाँ तक वाला ऑप्शन है। तो यहाँ आप एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली में वन टाइम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वन टाइम ही पेमेंट होता है, ये एनुअली या हाफ ईयरली नहीं होता है। तो आप यहाँ इसे सेलेक्ट कर और बाकी डिटेल्स को देखते हुए ई पेमेंट के ऑप्शन को क्लिक चेक करेंगे और यहाँ पर बैंक, आपका जो बैंक आपके पास हो इनमें से उस बैंक को सेलेक्ट करेंगे। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करता हूँ और सबमिट बटन पे क्लिक करके बैंक में लॉगिन कर इसे पेमेंट कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने ये पेमेंट कर दिया है SBI ऑनलाइन से। योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये वापस रिटर्न उस साइट पे हो जाएगा। यहाँ ये ऑप्शन आता है तो सेंड एनीवे कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका ये फॉर्म सबमिट हो गया। अब नो रिस्पॉन्स लिख रहा है, लेकिन आपको अपना एप्लीकेशन का जो रिसिप्ट है उसे डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि आपको फर्दर जो भी आपके पास जानकारी आपको लेनी होगी कि आपका फॉर्म आया कि नहीं आया, तो उसके लिए आपके पास वो रिसिप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए उस रिसिप्ट को हम डाउनलोड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे द्वारा सबमिट किया हुआ फॉर्म है। इसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये जो डिटेल्स है, ये जो नंबर है, ये हमारा एप्लीकेशन आईडी है और ये डेट है। इसे अब हम यहाँ पर एक्सपोर्ट टू PDF कर अपने सिस्टम में सेव कर लेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आपका फॉर्म सब सारा भरा जा चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब ये आपके लोकल एरिया के जो लेबर सुपरिटेंडेंट होते हैं उनके पास ये चला जाएगा और ये मैक्सिमम केसेस में अप्रूव हो जाता है और लगभग 10 दिन से 15 दिन का समय लगता है। दोस्तों आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को हमेशा देखते रहना है कि लेबर डिपार्टमेंट से आपके पास कोई ईमेल तो नहीं आया है और आपके द्वारा ये जो भरा हुआ फॉर्म है, जिसमें ये जो आपका एप्लीकेशन आईडी और सबमिशन डेट है, इसके माध्यम से आप वापस जो है अपने इस साइट एप्लीकेशन के डिटेल्स को सबमिट कर अपने एप्लीकेशन का वस्तु स्थिति, वर्तमान स्थिति भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने दुकान का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके बहुत काम का होगा। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। आशा करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।